वर्णमाला में ही आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। संयुक्त अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित इकाई को अक्षर कहते हैं अथवा छोटी से छोटी इकाई अक्षर है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे का प्लस ता कत यानी संयुक्त, शा प्लस ता स्त स्थान, सा प्लस वा श्व स्वाद, दा प्लस ध ध्वद शुद्ध, दा प्लस या घ विद्या। उपयुक्त उदाहरणों में दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना रहे। संयुक्त अक्षर में पहला व्यंजन हलंत के साथ प्रयुक्त होता है जबकि दूसरा व्यंजन हलंत के बिना प्रयुक्त होता है। अनुस्वार बिंदु, अनुस्वार का संकेत देखिए आप। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अस, पंच, अंग आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार को वर्णमाला का पंचम वर्ण कहा जाता है। इसका प्रयोग स्वर रहित नासिकीय व्यंजन अर्थात पंचम वर्ण अणा 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 ना ता मा के स्थान पर होता है। जैसे अंग का वर्ग अंग, अडंग, पंख, पडंग, अंगा, अंचल, अज्वल, चंचल, चंचल। अनुनासिक या चंद्रबिंदु मांस अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब मुख और नाक दोनों से हवा निकले लेकिन नाक से बहुत कम और मुंह से अधिक सांस निकलती है। इन्हें चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे दांत, आँख, चांद आदि। आप बोलकर भी देख सकते हैं। चंद्रबिंदु या अनुनासिक का प्रयोग प्राय सभी स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्रा में सिरों रेखा होती है वह अनुनासिक का प्रयोग के रूप में होता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियों। निरोनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन स्वरों को निरोनासिक कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। स्मरणीय तथ्य में अनुनासिकता के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है किंतु जहाँ स्वर की मात्रा सिरोरेखा के ऊपर लगती है वहाँ अनुनासिक शब्द बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं, कहीं, हूँ, मैं आदि। राधे राधे।